हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आज हम शुरू करने वाले हैं जावा का लेक्चर 10। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अरेज के बारे में। क्लियर? इसके पहले मैं आपको बता दूं कि क्या पढ़ा चुका हूं। मैं आपको फॉर लूप के बारे में बता चुका हूं, लूप, डू वाइल, वाइल, ये सब सारा कुछ क्लियर कर चुका हूं। स्विच स्टेटमेंट, ये सब कुछ हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो को तो जाकर के देखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आज हम देखते हैं अरेज के बारे में। क्लियर? तो सबसे पहले बात आता है कि अरेज होता क्या है। तो अरेज को एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो चलिए और सिंपल से तरीके से दिखाता हूँ। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट का कोई 5 सब्जेक्ट्स का मार्क है। अब मार्क्स को हमें दिखाना है 5 सब्जेक्ट का, तो कैसे दिखाएंगे? तो एक वैल्यूज में हमको 5 वैल्यू और डालना है। स्टूडेंट एक वैल्यू हो गया और उसमें 5 वैल्यूज और डालना है। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं? अरेज का यूज करते हैं। क्लियर? तो क्या बोल सकते हैं इसको? कलेक्शन ऑफ वैल्यू। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। अरेज 2 टाइप का होता है, 1 डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। एक हो गया 1 आपका और दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल देखते हैं हम क्या होता है। तो चलिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं 1 डायमेंशनल का। क्लियर? जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखाते जाऊंगा तो क्लियर होते जाएगा 1 डायमेंशनल क्या होता है और 2 डायमेंशनल क्या होता है। तो चलिए 1 डायमेंशनल एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। चलिए हमने ले लिया इंट, ठीक है ना, और हमें क्या करना है? हमें अरेज दिखाना है। तो मैट्रिक्स सिंबल ले लिया। अब 1 डायमेंशनल है तो यहाँ 1 एक बार रहेगा ये, और ये मेरा हो गया मार्क्स। ठीक है, हमें मार्क्स को दिखाना है। एक स्टूडेंट का मार्क्स कितना है 5 सब्जेक्ट्स में। तो कोई रैंडम मार्क्स ले लीजिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रैंडम मार्क्स हम ले लेते हैं आपका, ले लीजिए 34, 32, 45, 65, 76। क्लियर? यहाँ ले लिया हमने 57। ओके, चलिए जी, ये तो मेरा हो गया। 1 2 3 4 हो गया और एक ले लेते हैं, तो क्या मेरा 96। ठीक है, अब हमें क्या कराना है? कोई भी एक मार्क को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, पहले ही मैं बता चुका हूं कि जब भी इसमें काउंटिंग शुरू होता है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो कहाँ से होता है? 0 से शुरू होता है। ठीक है ना, 0 जो होता है वो उसका पहला काउंटिंग होता है। 0 से हमेशा स्टार्ट होगा, मतलब इंडेक्स कभी भी क्या होता है? 0 से शुरू होता है। तो चलिए जिस मार्क को हमें दिखाना होगा तो उस मार्क के वैल्यू को यहाँ लिखते हैं। अब मान लीजिए हमें प्रिंट कराना है थर्ड, मतलब कि सेकंड वैल्यू को। तो यहाँ कहाँ से? 0 मेरा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो 0th वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। तो 0th के लिए यहाँ पर 0 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या देता है हमें। यह हो गया मेरा मार्क्स। ठीक है, अब इसको रन करा कर देखिए क्या कहता है। देखिए मेरा 0th, मतलब मैं बोला आपको 0th ये मेरा पहला हो गया, क्योंकि हमेशा 0 से शुरू होता है काउंटिंग। 0 फर्स्ट, 0th का वैल्यू क्या हो गया? 32 हो गया। अब हमें अगर चेंजिंग लाना हो किसी पार्टिकुलर में, तो मान लीजिए कि 0 वाले मार्क्स को हमें ठीक करना है, चेंजिंग लाना है, तो क्या करेंगे उसके लिए? तो कोई नहीं, बस आप यहाँ लिखिए मार्क्स, और जिसके वैल्यू को चेंज करना है तो मैट्रिक्स में उसका वो रखिए वैल्यू, प्लेस का नेम, और उसके बाद उसका वैल्यू लिखिए। तो इसका वैल्यू हम कितना चेंज करना चाहते हैं? जितना चेंज करना चाहते हैं उतना कर दिए। तो मान लीजिए इसका वैल्यू हमें चेंज करना है 56। ठीक है, चलिए 60 ले लेते हैं। चलिए 60 ले लिया मैं। अब चेंज करके देखते हैं चेंज हुआ कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर 60 हो गया। पहले मेरा मार्क्स का 0 यहाँ वैल्यू कितना था? 32 था, मगर मैं इसको अपडेट करके 60 कर दिया। तो अब मेरा क्या वैल्यू देगा? अब हमेशा मुझे 60 वैल्यू देगा जब तक ये दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका अपडेटेड वैल्यू रख दिया। अब कभी भी हम प्रोग्राम को किसी तरह से रन करेंगे तो मेरा ये 0th का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो चलिए ये तो हो गया कि आपका भाई पार्टिकुलर एक चीज प्रिंट करा रहे हैं। आपको याद होगा हम लोग फॉर लूप के बारे में पढ़ते थे। तो फॉर लूप में क्या होता था? एक साथ हम लोग प्रिंट कराते थे। ठीक है, आपको याद होगा ये, जैसे आपको प्रिंट कराना होता था 2 का टेबल, 3 का टेबल, या फिर होल स्ट्रिंग को प्रिंट कराना हो या होल वैल्यू को प्रिंट कराना हो एक साथ इंटीजर को, तो क्या करते थे? हम यूज करते थे लूप का।
तो चलिए यहाँ भी लूप यूज करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रिंट होता है। ठीक है, तो चलिए हमने ले लिया फॉर, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर हमने ले लिया अपना वैल्यू इंट। तो क्या करते थे आपको याद होगा, मैं बताया था फॉर में क्या होता है, सारा स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिखते हैं। तो मेरा क्या हो गया, इंट आई इक्वल टू 0, क्लियर। अब फॉर लूप का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी क्लियर करा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो को देखिए, फॉर लूप का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मेरा क्या होगा, आई लेस देन मार्क्स, ठीक है। अब मेरा मार्क्स का वैल्यू जब लेस देन होगा तो क्या करेगा, उसको वो हमेशा उसको रीड करेगा, और अगर ज्यादा होगा तो उसको फॉल्स होगा तो वो प्रिंट नहीं करेगा। अगर उससे कम होगा तो उसको रीड करेगा और उसको प्रिंट करेगा एग्जीक्यूट करके, ठीक है। ये हो गया 8++। ये तो मेरा हो गया कि एक बार में वैल्यू प्रिंट कराना होता है तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं, एक बार में सारा वैल्यू प्रिंट कराना हो तो चलिए एक बार में सारा वैल्यू प्रिंट कराते हैं। यहाँ मैंने ले लिया अपना साउट, और मेरा क्या प्रिंट करना है, आई का वैल्यू प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मेरा हो गया ये मार्क्स, ठीक है, और ये मेरा हो गया आई। अब देखिए इसका वैल्यू प्रिंट कराकर देखते हैं क्या कहता है। इसको हम यहाँ पर कमेंट में डाल देते हैं ताकि दोबारा ही, क्योंकि ये तो 60 हमें फिर से प्रिंट इधर मिलेगा, तो इसको कमेंट लाइन में डाल दिया मैंने। चलिए इसको देखते हैं क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा 60, यहाँ तो 32 है और यहाँ 60 में अपडेट किया, तो यहाँ 60 में आपको बोला था कि मेरा जब भी अब इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, मेरा 60 आएगा वैल्यू, क्योंकि मैं इसको अपडेट करके यहाँ 60 दे दिया हूँ। तो देखिए 60, 45, 57, 76 एंड 96, ठीक है। तो मैं बताया आपको कि फॉर लूप में कैसे करते हैं, फॉर लूप में सारा वैल्यू एक साथ प्रिंट कराना हो तो फॉर लूप का यूज करते हैं, और इस तरीके से हम उसको प्रिंट कराएंगे। अब ये तो हो गया मेरा फॉर लूप के बारे में, ठीक है। अब फॉर ईच लूप करना हो तो कैसे करते हैं, फॉर ईच लूप के बारे में आपको बता दूं, यहाँ मैं कमेंट में डाल दूं फॉर लूप ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अब शुरू करते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में करना हो तो क्या करते हैं, ठीक है, बहुत इसी तरीके से आपको मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है कि ये आपका लास्ट क्लास हो, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मल्टी डायमेंशनल बता दूंगा तो वो लास्ट क्लास हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अभी और क्या क्या आपको बताना रहता है इसमें, जितना बताना होगा मैं अपडेट कर दूंगा आपको। तो फॉर ईच लूप देखते हैं, इसको भी कमेंट में डाल दीजिए। चलिए वैसे ही प्रिंट हो जाता, मगर मैं कमेंट में डाला ताकि आपको जब आउटपुट मिले तो समझने में आसानी हो कि हो क्या रहा है यहाँ पर, क्लियर। तो ये मेरा हो गया फॉर ईच लूप। तो यहाँ मैंने लिखा इंट, और फॉर ईच लूप के लिए हम लिखते हैं यहाँ मेथड वैल्यू देन मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर जो हम मेथड यूज करते हैं मार्क्स डॉट लेंथ यूज करते हैं, यहाँ हम जो वैल्यू लिखते हैं वैल्यू मार्क्स लिखते हैं, ठीक है। अब ये मेरा हो गया, तो हमें जो प्रिंट कराना है आप उसको लिखते हैं साउट, और ये मेरा हो गया वैल्यू। चलिए इसको हटाते हैं, अब इसको रन करा कर देखिए क्या कहता है, और देखिए मेरा आउटपुट मिल गया, क्लियर। अगर मान लीजिए कि फिर से मुझे वैल्यू, कोई और वैल्यू को भी मुझे क्या करना हो, अगर चेंज करना हो, मान लीजिए कि हमें ये जो 76 वाला है तो 76 को अपडेट करना हो तो क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस इसको कॉपी पेस्ट कीजिए। 76 का मेरा प्लेस क्या है, 0 1 2 3, थर्ड प्लेस है, तो यहाँ थर्ड कीजिए, और जो वैल्यू आपको प्रिंट कराना हो जो कुछ भी वहां कर लीजिए। मान लीजिए 60 नहीं, मुझे 70 चाहिए यहाँ पर, तो कोई नहीं भाई 70 करके यहाँ रन करा दीजिए, और देखिए 76 के जगह पर आपको 70 मिलने वाला है। देखिए 70 मिल गया। तो आई होप आपको ये वन डायमेंशनल क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मल्टी डायमेंशनल शुरू करूंगा, तो तब तक के लिए गुड बाय, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।